नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में श्री राम और हनुमान के बाद अब संत रविदास पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी जहां संत रविदास की जयंती मनाने की तैयारी में है, तो इसी दिन कांग्रेस भी आयोजन करने जा रही है। चूंकि मामला प्रदेश के 100 से ज्यादा सीटों से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलित वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। अगले साल एमपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राम और हनुमान के बाद अब संत रविदास को लेकर खींचतान मची हुई है। बीजेपी कह रही है कि हम शुरू से संत रविदास की पूजा करते आ रहे हैं और कांग्रेस हमारी नकल कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि संतों की उपासना पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। तो आज देखेंगे इसी पर आपकी बात। तो जाहिर सी बात है कि जाति पर संत रविदास जी ने जिस तरह से उसे तोड़ने की बात कही थी और समाज को जोड़ने का सपना देखा था, ठीक उसी तरह अब सियासत जो है संत रविदास जी को ही बांटने की बात कर रही है, उसके उल्टे चलते हुए। जाहिर सी बात है कि इसे लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, सियासत हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, आपको सुना देते हैं। तो हम तो भगवान रविदास जी की जयंती पहले से मनाते आए हैं। कांग्रेस को बहुत सालों बाद याद आई भगवान रविदास जी की, और केवल यही नहीं, हमारी सरकार तो उन सब महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। उन सब महापुरुष के प्रति आगे आने वाली पीढ़ी पूरी तरह से प्रेरणा ले सके, इसके लिए हम लगातार कार्यक्रम करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव महापुरुषों संतों के रास्ते पर चलती है और भाजपा राजनीति के लिए संतों को याद करती है। जिनने 15 साल की सरकार में कभी संत रविदास जी को याद नहीं किया, वो कांग्रेस पार्टी से हिसाब पूछ रहे हैं। प्रदेश सरकार के तब के राजस्व मंत्री और आज के भी राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत जी ने कहा था, सागर के लिए बड़ा दिन है। रविदास जयंती पे कमलनाथ जी ने 20,000 करोड़ की सौगातें सागर को दी थी। इसलिए भाजपा के नेता राजनीति ना करें। कि कमलनाथ जी ये सम्मान का जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं सबके सामने, इसको बंद करें। कौन सम्मान कर रहा है, क्यों सम्मान कर रहा है, ये पता ही नहीं है। ये अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की बात है। खुद की प्रशंसा कर कमलनाथ जी स्थापित करना चाहते हैं कि वो पिछले वर्ग के बहुत बड़े हितैषी हैं। कमलनाथ जी जरा उत्तर दीजिए कि आपने मध्य प्रदेश की विधानसभा में 52% आबादी को 27% बताया, ओबीसी आबादी को। यही एफिडेविट आपने कोर्ट में दिया, तो क्या 27% को 27% या 100% आरक्षण मिलेगा? और आरक्षण की घोषणा आपने लोकसभा चुनाव के लालच में करी थी, क्योंकि यदि आपकी मंशा आरक्षण की होती तो आपका महाधिवक्ता कोर्ट में खड़ा होता। तो जाहिर सी बात है कि अब सियासी वार हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में दलित समाज के लोग, समाज के पिछड़े तबके के लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी उनके साथ है या कांग्रेस उनके साथ है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मन में भी कई सवाल हैं, और क्या है हमारे सवाल, वो सवाल दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल हैं, जाति पर संत रविदास ने किया वार, उसी संत के नाम पर अब हो रही है सियासत अपार। ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने कहा जयंती मनाने की हमारी है परंपरा, कांग्रेस बोली किसी ने कोई कॉपीराइट नहीं लिया। 100 से ज्यादा सीटें होंगी कवर, इसीलिए एससी वोट बैंक पर है क्या नेताओं की नजर, यह बड़ा सवाल है। एमपी में 2023 का चुनावी समर, श्री राम हनुमान के बाद अब संत रविदास। जी हां, ये देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भगवानों को भी सियासत बांटने की कोशिश कर रही है पार्टी के खेमे में। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुख करते हैं हम अपने मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता मुरलीधर पाटीदार जी। बहुत बहुत स्वागत है मुरलीधर पाटीदार जी आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश राजे जी। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और डॉक्टर मोहनलाल पाटिल, दलित चिंतक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत करूंगा। पाटिल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं सुरेश जी आपके पास, और आपसे यह जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि दलितों को लेकर के अब जब कांग्रेस बात कर रही है संत रविदास जी की, तो उसको लेकर बीजेपी कह रही कि ये तो हम करते आ रहे हैं, जयंती तो हम मनाते आ रहे हैं, कांग्रेस को अब याद आ रही है काफी देर से। जी आदरणीय अभिलाष जी, मैं भाजपा के बंधुओं से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बड़ी अच्छी बात है वो किसी संत की जयंती मनाए, महापुरुष की जयंती मनाए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलो देर आए दुरुस्त आए, इनकी समझ में तो आया कि कौन कौन से महापुरुषों को याद करना चाहिए।
अब वो देखिए संत रविदास जी की जहां तक ये बात करते हैं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने जी। लगभग 400 साल पुराना मंदिर था दिल्ली में संत रविदास जी का, और उस मंदिर को ढहाने का काम किसके कार्यकाल में हुआ? अब देखिए इनकी कथनी और करनी में अंतर देखिए, इनका चाल चरित्र और चेहरा यहां से उजागर होता है। संत रविदास जी के 400 साल पुराने मंदिर को ढहाने का काम किया इनकी केंद्र सरकार और इनके डीडीए शासित दिल्ली प्रदेश में। ठीक है, ये क्या करते रहे? देखते रहे। जब लाखों लोग उसके विरोध में सड़कों पर उतरे, उस समय इनका रविदास प्रेम कहां गया? संत रविदास जी के अनुयायियों को इन्होंने दमनपूर्ण तरीके से उन पे कितना मतलब अत्याचार किया, ये कहीं छुपा हुआ विषय नहीं है, ज्यादा बहुत लंबा विषय नहीं है। मतलब ये भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। मंदिर नहीं रहने देंगे, आस्था पर चोट करेंगे, जो उनके अनुयायी हैं उनके अनुयायियों को पूजा स्थल को हम रहने नहीं देंगे, लेकिन जयंती मनाएंगे। ये इनकी कथनी और करनी में अंतर है। गुरु रविदास जी का जहां मंदिर था, आप कल्पना कीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी जगह उस मंदिर के बगल से जो है ना, कम से कम 125 ज्यादा दूर नहीं, 125 मीटर दूर पे पूर्व में उस सड़क का नाम रविदास जी के नाम पर था। मंदिर के बगल में जो तथ्यों से पता लगता है, मंदिर के बगल में पुराना वो जो जगह है उसका नाम रविदास जी के बस स्टैंड रविदास जी की नाम पर है। ठीक है, लेकिन सर कीजिए सारी चीजों को धता बताते हुए। सर मुझे बताइए ना, मध्य प्रदेश में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस तो रविदास जयंती मनाती नहीं थी, हम मनाते थे, और अब आपको अब याद आ रही है रविदास जी की, क्या कहेंगे आप? चलो अब मैं मध्य प्रदेश पे आ जाता हूं। ये मध्य प्रदेश की सरकार का आलम है कि जो संत रविदास के अनुयायी है, जो उस वर्ग में निवासरत लोग हैं, आज भी अभी 2 दिन पहले का मामला है, आप देखिए एक पुलिसकर्मी जो घोड़ी चढ़कर जा रहा था, पुलिसकर्मी जो पुलिस का कर्मी है, मतलब पुलिस कर्मचारी है, घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, घोड़ी से उतारा, उसको बेइज्जत किया, उसके पंडाल को तोड़ा, उसके खाने को फेंका। ये भाजपा के राज्य में ये दलित प्रेम है इनका, मतलब उनके महापुरुषों की पूजा करेंगे, लेकिन उस वर्ग के लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, उस वर्ग के लोगों को बराबर से बैठने नहीं देंगे, उस वर्ग के लोगों को हम सम्मान नहीं देंगे। आप देखिए कितना बढ़िया इनका कॉम्बिनेशन है कि हम जयंती तो मनाएंगे, लेकिन जयंती के जो महापुरुष जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके महापुरुष जिस वर्ग में पैदा हुए, उस वर्ग के लोगों को आज भी बराबर से जीने का अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, पाटीदार जी के पास आता हूं। पाटीदार जी, आपसे जानना चाहता हूं, कह रहे हैं कि दलित विरोधी हैं और अब केवल चुनाव के वक्त या राजनीतिक फायदे के लिए आप लोग दिखाते हैं, क्योंकि दिखाते हैं आप जयंती मनाते हुए दिखते हैं और दलितों के साथ अन्याय भी करते हैं, सीधा आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चुनाव में तो लगभग 2 साल है, इनको रात दिन चुनाव ही दिखता है, और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव जीतने से कांग्रेस वास्तव में बौखला गई। आप सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है। आपने अभी बोला, अरे आपने बोला श्रीमान जी। देखिए अभिलाष जी मैं बात करना चाहता हूँ, चुनाव कहाँ से आ गया बीच में? अभी बात करिए आप जयंती को लेकर। ठीक है, जयंती पर बात कर लेते हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए ना कि बार बार ये क्यों कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, सर मुरलीधर जी, कि हम पूजन करते थे, हम जयंती मनाते थे, और अब कांग्रेस को याद आ रहा है, क्या भगवानों को लेकर के भी कॉपीराइट होगा सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही धर्म और एक ही कर्म, राष्ट्र धर्म। हाँ, और रविदास जी रामानुजाचार्य जी के तो देश के शंकराचार्य जी की श्रेणी के संत रहे, उनके शिष्य है, और पहले वो ऐसे संत है जिन्होंने समाज में सर्वधर्म समभाव को लेकर अपना जीवन व्यतीत किया है। ठीक है, ऐसे संत को भारतीय जनता पार्टी का चाहे नेता हो चाहे कार्यकर्ता हो, हर बंदा दिलों से उनका सम्मान करता है। और भारतीय जनता पार्टी खाली रविदास जी नहीं, हर संत समाज का, हर महापुरुष का जो देश के काम आया है, समाज के काम आया है, सदैव उसकी कहीं न कहीं वंदना करता रहा है। आप सब जानते हैं, तो कांग्रेस जो नेहरू गांधी परिवार से बाहर ही नहीं आएगी। देश 1947 में आजाद हुआ, आज तक आप देखिए हर देश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, उनका भी होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को 2 परिवार के अलावा तीसरा कोई संत समाज कोई भी नहीं दिखता है
ये सर्वविदित है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सर्वविदित है। ठीक है, मैं आता हूं डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी की तरफ, दलित चिंतक हैं, उनके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले राजे जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि राजे जी वो कांग्रेस के जमाने में भी होता था और तब ज्यादा होता था। वक्त के साथ ये चीजें कम हो रही, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। कांग्रेस के जमाने में भी तो दलितों पर अत्याचार होते थे ना, तो ये तो समाज का एक ऐसा कलंक है जो धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन सरकारें इसे लेकर बहुत संजीदा नजर नहीं आती। क्या कहेंगे आपने? नहीं, अबला जी आपने कहा उस जमाने में ज्यादा होता था या कांग्रेस के जमाने में ज्यादा होता था? ना पुराने जमाने में ज्यादा होता था। नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन तो सुने आप। जी अब आप आ जाइए। लगभग 17-18 वर्ष इस एक छत्र शासन कर रही है भाजपा प्रदेश में। क्या इतना वक्त कम है इस कुप्रथा को दूर करने के लिए? ठीक। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि हम तो महापुरुषों को, नेहरू और गांधी, और ये देखिए ये रात दिन इनको नेहरू गांधी परिवार भूत की तरह दिखता है, सपने में भी दिखता है। हम सरकार में है तो भी, हम सरकार में नहीं है तो भी, अब विपक्ष में भी गांधी परिवार ही दिखता है। अब जरा मैं पूछना चाहता हूं, 1959 में केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम जी ने इसी मंदिर का जीर्णोद्धार कर उद्घाटन किया। ध्यान करो आप। और मैं आप इनकी जानकारी के लिए डाल दूं कि लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी जी ने तुगलकाबाद में लगभग 12 बीघा जमीन इस मंदिर को दान में दी। ठीक है, ये आप देखो तो इनकी मानसिकता देखो, इनके चाल। ठीक है, मैं ये सवाल आपका ले लूंगा बिल्कुल। मैं मुरलीधर जी से आपका सवाल लूंगा सर। मैं मोहन लाल जी की तरफ आना चाहता हूं, आप बताएं। जी, डॉक्टर मोहनलाल पाटिल, बीजेपी कह रही है कि वो दलितों के लिए सबसे अच्छा काम करती है, संत रविदास जी के आदर्शों पर चलती है। कांग्रेस कह रही है कि वो हमेशा दलितों के साथ है, तो फिर दलित समाज के हाशिए पर क्यों खड़ा है? रविदास जी दोनों जयंती मनाए जा रहे हैं। हाँ, अभी 645वां जयंती हम मनाने जाने वाले हैं। ये 645 वर्ष में ये छुआछूत की जो बुराई है जी, जो ना सनातनी लोगों ने हमारे लोगों पे जो डाल के रखी है, ये दोनों पार्टियां इस बुराई को दूर करने में असफल रही है। वोटों की राजनीतिक है, दोनों पार्टियां दलितों की बात करती है। इस मध्य प्रदेश के अंदर में 16% हमारे लोग हैं दलित समाज के, तो इसका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती दोनों पार्टियां? क्योंकि वो बनाना नहीं चाहती। और इन पे जो अन्याय अत्याचार होते दलितों के ऊपर, अगर बीजेपी की सरकार रही तो कांग्रेस विरोध करती और कांग्रेस की सरकार रही तो बीजेपी विरोध करती। लेकिन जो सोच है छुआछूत के बारे में, जो स्वर्ण समाज की सोच है, उसको बदलने का प्रयास नहीं करती। क्योंकि 645 वर्ष होने के बावजूद जो संत रविदास जी ने छुआछूत, असमानता और शिक्षा के खिलाफ जो उन्होंने आवाज उठाई थी, वो आज भी बरकरार है। तो इन दोनों दलों से ये बहुत उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग जब शिक्षित हो जाएंगे, अपने हक को समझेंगे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हाँ, तो हम लोग अपने आप अपने हक हासिल करेंगे। हो क्या रहा है कि हमारे समाज को बहुत उपेक्षित करके रखा है। इस कारण से इन दोनों पार्टियों को कभी इसको होड़ दो, कभी उसको होड़ दो, तो ये अभी तक 645 साल में जो छुआछूत दूर नहीं कर सके, अन्याय अत्याचार दूर नहीं कर सके, उनसे हम लोगों को न्याय की उम्मीद नहीं है। मैं अभी भी कहता हूं कि दोनों पार्टियां सिर्फ दलितों के वोट लेने के लिए सब नाटक करती है। ठीक है, और ये चुनाव जीतने के बाद में उनको भूल जाती है। ठीक है, कभी आरक्षण कोटा पूरा नहीं करती है, अन्य अत्याचार के खिलाफ ठीक से कार्रवाई नहीं करती है। ठीक है पटेल जी, तो मेरा कहने का मतलब कि दोनों जो दल है सिर्फ दलितों के वोट लेने का प्रयास करती है। ठीक है मुरलीधर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, साफ तौर पर सुरेश राजे जी आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली का जो संत रविदास जी का इतना पुराना मंदिर था जिससे आस्थाएं जुड़ी हुई थी दलितों की, उसे आपके शासन काल में आपकी एमसीडी के द्वारा ढहा दिया गया और दलितों के हित की आप बात करते हैं। उस सवाल का पहले जवाब दे दें, बार बार चूंकि सुरेश राजे जी उसी टॉपिक को उठा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे को
आप भी ये जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्टेच्यू और डॉक्टर शंकरलाल शर्मा जी की स्टेच्यू भोपाल में रोड पे लगी हुई थी। रोड के नए प्लान के तहत कोई ऐसी आवश्यकता पड़ी होगी? जानबूझ के तो कोई भी सरकार हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नेता हो, ऐसा कहीं नहीं चाहेगा। और दूसरी बात जो हमारे उन्होंने बताया है, आरोप लगाया है 645 साल से, तो 645 साल से तो भारतीय जनता पार्टी है भी नहीं और न कोई कांग्रेस पार्टी। निश्चित तौर पे छुआछूत की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इसके लिए भी मैं तो मानता हूँ कांग्रेस दोषी। देखिए 1943 देश आजाद हुआ, शिक्षा का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा छुआछूत अपने आप खत्म होता है। बिना शिक्षा के छुआछूत खत्म नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता है। जब तक आदमी अपने आप को मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आम लोगों के सामने नहीं आएगा और अपने आप को कमजोर समझेगा तो मानव प्रवृत्ति है। जानवरों में भी होता है, एक कुत्ते के 4 पिल्ले हैं तो जो कमजोर है वो पीछे रहेगा। एक सामान्य चीज, सामाजिक प्रवृत्ति है। आप उनको, समाज को, खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा और वो शिक्षा ही एकमात्र है। आर्थिक संपन्नता भी सरकारों की जिम्मेदारी भी तो है ना सर, सरकार की बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन ये चीजें एक दिन में या 2-5 साल एक दिन में नहीं सर, 17 साल से बीजेपी का शासन है और बीजेपी के शासन में एक पुलिसकर्मी अपनी ही शादी में घोड़ी पर नहीं बैठ सकता सर। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। तो ये हो रहा है ना, तो ये क्या ये इस बात को स्वयं सिद्ध नहीं करता है कि बीजेपी को भी जितना काम करना था इस पर उतना नहीं हुआ? कांग्रेस ने जो किया तो किया, इसलिए सत्ता से बाहर है 17 सालों से। बीच में एक बार आई थी, चली गई। भारतीय जनता पार्टी ने तो दलित समाज का सबसे देश का प्रमुख पद राष्ट्रपति जी के पद पर उनको सुशोभित किया है। कई राज्यपाल दलित समाज से बनाए हुए हैं। अब स्वयं मध्य प्रदेश में हमारे सबसे बड़ा मुख्य पोर्टफोलियो जो वित्त मंत्रालय है वो दलित समाज को दे रखा है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहा इनके यहाँ। तो कभी आप देखिए ना मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग जो 52% है उसका मुख्यमंत्री नहीं बना। ठीक है, 52% ओबीसी समाज है, उसका आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया कांग्रेस की सरकार में। ये तो सब या तो राजा महाराजा बनेंगे, कोई उद्योगपति बनता है इनके। बताइए आप। ठीक है, सुरेश राजे जी, बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है आप पर, क्या कहेंगे आप? इतना सम्मान कर रहे हो। अभी दलित राष्ट्रपति मंदिर में गए तो मंदिर को दूध से धुलवाया आपने। ये दलितों का सम्मान है। ये राष्ट्रपति पद की सबसे बड़ी कहीं गरिमा गिराई है तो आपके शासन में गिरी है। अभी हमारे शासन में कोई गरिमा नहीं गिरी है, तो पूरे मंदिर को दूध से धुलवाया आपने। ये आपकी मानसिकता है। किसी भी मीडिया में कहीं बताया और देखिए, आप बता रहे हो किसको, उसको कैसे मानेंगे हम? अब आप देखिए ना, किसी मीडिया में आया हो। मैं ये कह रहा हूं कि जिस चीज को ये जीडीए बीच में कहां से आ गया? आपने कहा रास्ते में कोई चीज आएगी तो हटाएंगे। कौन कौन सी चीजें रास्ते से हटाओगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे ग्वालियर में अचलेश्वर महादेव मंदिर है, मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूं। अचलेश्वर महादेव मंदिर बीच रोड पर है, बीच रोड पर है। तो क्या आप उसको आस्था के नाम पर उसको हटा दोगे? क्या ये रोड में अवरोध है? क्या आप में हिम्मत है हटाने की? फिर आपने इतना 600 वर्ष पुराना दलितों की आस्था का प्रतीक, आप जिस रविदास जी की बात करते हो, जिसकी जयंती मनाने की बात करते हो, उनकी आस्था को सबसे बड़ी चोट की है आपको जानकारी है। आप बात कर रहे हो ना। दूसरा, अभी सुनो ना, अभी आपने कहा कि शिक्षा के कारण समानता आएगी। मैं मानता हूं शिक्षा के कारण समानता आएगी, लेकिन ये शिक्षा कहां से प्राप्त होगी? आपने शिक्षा का वो स्तर कर दिया, वो हालत कर दी है जब से सरकार में आए हो कि सारे के सारे सरकारी स्कूल धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रहे हैं और आप बच्चा को प्राइवेटीकरण के ऊपर ले जा रहे हो। एक दिन वो आएगा कि आपके साथ एक भी शिक्षा ठीक है, आप लोगों ने शिक्षा के बारे में ठीक है, दलितों के साथ जो हो रहा है वो समाज देख रहा है। ठीक है, मैं डॉक्टर मोहनलाल जी के पास आता हूँ, पाटिल जी के पास चलेंगे। पाटिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपको लगता है क्या कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और बीजेपी और कांग्रेस जो कहती हैं कि हमने तो अपनी सारी योजनाएं दलितों की तरफ मोड़ दी और वो कहती हैं कि हमने दलितों के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कमी आपको लगती है, कहां कमी रह जाती है? क्योंकि ये जिस तरह से बोलते हैं अगर वैसा है तो फिर दलित अभी तक समाज की मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं है?
ये इनका राजनीतिक हल ढूंढ रहे हैं, एक्चुअली सामाजिक समस्या है छुआछूत। ये दोनों पार्टियां राजनीतिक हल ढूंढती है, सोचते किसी दलित को राष्ट्रपति बनाया, किसी को मंत्री बनाया, तो वो सोचती है समस्या हल हो जाएंगी। लेकिन ये मानसिक एक अपने मानसिक रूप से ये जब तक सामाजिक रूप से इसको हल नहीं करेंगे, ये समस्या हल नहीं होने वाली। ये लोग कितने भी हम लोग कितने भी कड़े कानून बना ले, लेकिन दोनों पार्टियां सामाजिक परिवर्तन नहीं करना चाहती। दोनों राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से उनको न्याय दिलाना चाहती। अपने अपने पार्टी के सदस्यों से कहना चाहिए कि जो छुआछूत मानता है उसको हम पार्टी के सदस्य नहीं बनाएंगे। हमारे पार्टी के लोग जो दलितों पे अत्याचार करते हैं उनको हम पार्टी से निकालने की इन दोनों पार्टियों में हिम्मत नहीं है। इन लोगों ने ऐसा नियम पास करना चाहिए कि जो छुआछूत करेगा हमारे पार्टी का सदस्य नहीं बनेगा। तो ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं करते जो सामाजिक जो बुराई है हमारे छुआछूत से, जो 645 इतने साल हो गए, जो संत रविदास जी ने जिस बुराई के खिलाफ संघर्ष किया, आज वो बुराई जैसी की वैसी बनी हुई, तो 645 साल कम होते क्या? तो इसके जड़ इसको राजनीतिक से समाप्त नहीं किया जाता है, इसको सामाजिक परिवर्तन से हमको समाप्त करना होता है। और पाटिल जी ऐसा क्यों कर रहे हैं दोनों पार्टियां? क्या वो करना नहीं चाहते इसलिए केवल सियासी शुगुफे और योजनाएं बनती हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं उनसे हो नहीं पा रहा सामाजिक परिवर्तन, इसीलिए वो केवल राजनीतिक तक सीमित रहती हैं? नहीं, क्या है कि हमारे देश के अंदर में जाति व्यवस्था बहुत मजबूत है, और कोई भी जो हमारे समाज में जो नेता बनता अपनी जाति का आधार लेके लीडर बनता है। ठीक है। इस कारण से उसको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करने जाऊंगा तो मेरे जाति के लोग मेरे से दूर न हो जाए। तो ये जो एक मजबूरी है उनके वाली, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे कुछ दलितों के लिए बात करूंगा और सामाजिक परिवर्तन की बात करूंगा तो कहीं मेरा समाज ही मेरे खिलाफ नहीं चला जाए। इसलिए वो सोचते हैं कि जैसा चल रहा है सनातनी रूप से जो ऐसा चल रहा है उसको चलने दो, और हम लोग सत्ता का उपभोग भी कर ले। और इनको क्या है, ये तो वोट देते हैं, हमें नहीं देंगे तो इनको देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे तो कांग्रेस को देंगे, ऐसा इनका थिंकिंग है। इसलिए सामाजिक परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। इन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन कर दोनों पार्टियों में ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं 20-20 सेकंड के लिए आता हूं मुरलीधर पाटीदार जी के पास, और फिर सुरेश राजे जी के पास भी आऊंगा। पहले मैं सुरेश जी आपसे मैं सवाल लेता हूं। सुरेश जी मुझे बताइए कि कांग्रेस दलितों के लिए ऐसा क्या कर रही है जिससे लेकर के वो जनता के बीच में जाती है, जाएगी, और क्यों उसको लगता है कि बीजेपी दलित विरोधी है? 20-25 सेकंड सर, इससे ज्यादा नहीं। देखिए साहब, कांग्रेस को ऐसा कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस जब से कांग्रेस बनी है तब से वो दलित हितैषी और दलितों के बारे में क्या बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास कर रही है। उसको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, ये मैंने कहा ना, अच्छी बात है किसी भी संत की जयंती मनाओ, किसी भी महापुरुष की जयंती मनाओ, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें खुशी है। लेकिन कम से कम जिन महापुरुषों की जयंती मना रहे हो, जिन महापुरुषों ने पूरा जीवन संदेश दिया, जिन महापुरुषों ने ये बताया कि ये बहुत जरूरी है जाति प्रथा को दूर करना, आप बताइए। रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो ये तो उस अवधारणा को देखिए, ये करें हम करें, हमारा उद्देश्य क्या है? समानता। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है? मुरलीधर जी आपके पास आता हूं। 20 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहता हूं, बीजेपी दलितों के साथ है तो 15 साल बाद भी दलित वहां तक क्यों नहीं पहुंचा, 17-18 साल बाद भी, जहां होना चाहिए था? और कितना वक्त लगेगा दलितों को उनका स्थान दिलाने के लिए? केवल और सरकार दोनों ही प्रयासरत है, और ये तो कांग्रेस का काम है। आज दलितों का सबसे बड़ा, आधुनिक समाज में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ नेहरू जी ने खुद ने प्रत्याशी उतारा, उनको कांग्रेस में शामिल नहीं किया। भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस में शामिल नहीं किया, देश के इतने बड़े व्यक्ति को। ये तो देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। दलितों को सदैव वोट बैंक माना है। ठीक है सर, वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाहिर सी बात है संविधान को बदलने के लिए कब से प्रयासरत हो? ना आपका बस चला तो 24 घंटे में बाबा साहब के संविधान को बदल दो ना। ठीक है, वक्त खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है कि दलितों के साथ खड़े होने वाले जानते हैं कि बिकेगा क्या? बिकेगा बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, बिकेगा संत रविदास जी का नाम, और इसीलिए जब भी जहां मौका मिलता है राजनीतिक पार्टियां इन नामों के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेती हैं। लेकिन दलित जहां थे वहीं हैं, और मध्य प्रदेश में अगर एक पुलिसकर्मी अपनी ही बारात में घोड़ी पर नहीं बैठ सकता अकेले परिवार के साथ, तो सोचिए फिर दलितों के लिए कांग्रेस ने कितना विकास किया है, काम किया है।
और पिछले 17-18 सालों में बीजेपी ने क्या किया है। हकीकत जो है वो आपको आपके आसपास देखने को मिल जाएगी, बाकी सियासी जुमले तो चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुरलीधर पाटीदार जी आपका, सुरेश राजे जी आपका, डॉक्टर मोहनलाल पाटिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर सी बात है कि दलितों को जगह मिले ना मिले समाज में अपनी सही, लेकिन सियासत में उनकी जिक्र और उनका बात, उनकी जो योजनाएं हैं उसका जिक्र हमेशा बढ़ चढ़ करके होता था, होता है और होता रहेगा। नमस्कार।